इराक के एक प्रभावशाली शिया मौलवी मुक्तदा अल सद्र ने सोमवार को कहा कि वो राजनीति से किनारा कर रहे हैं और इसके बाद मौलवी के समर्थकों में नाराजगी फैल गई। विरोध में उन्होंने राष्ट्रपति के महल और अन्य सरकारी दफ्तरों का घेराव कर लिया। सुरक्षा बलों से टकराव में कम से कम 18 लोगों की जान जा चुकी है और दर्जनों घायल हो गए हैं। आशंका है कि हिंसा का ये दौर लंबा भी खिंच सकता है। बिगड़ी परिस्थितियों को देखते हुए पड़ोसी देश ईरान ने इराक जाने वाली अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं और सीमा पर सभी प्रवेश द्वार बंद कर दिए हैं। ये तस्वीरें आप इराक के बगदाद की देख रहे हैं। दरअसल एक मौलवी जिन्होंने ये ऐलान किया कि वो राजनीति से हट रहे हैं, अब इसी को लेकर उनके समर्थक इस कदर नाराज हो गए या इस कदर उग्र हो गए हम कहें कि उन्होंने देश भर में अलग अलग जगहों पर ये आगजनी की है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। देश के अलग अलग इलाकों की ये 3 तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से समर्थकों ने फायरिंग की। इराक में हालात खराब हो चुके हैं। रॉकेट लॉन्चर से गोले तक इनकी ओर से दागे गए हैं। और ये देखिए आखिरी तस्वीर आपके सामने कि सड़क पर टायर जलाए गए और इन पूरे हिंसक घटनाओं में अब तक 18 लोगों की जान जा चुकी है। तो श्रीलंका जैसा प्रदर्शन किया जा रहा है, बस यहाँ पर मामला दूसरा है। एक मौलवी ये कहते हैं कि राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, राजनीति से हट रहे हैं। अब इसी को लेकर किस तरीके से उनके समर्थक उग्र हो गए हैं। हालात यहाँ तक पैदा हो गए हैं कि सेना को मोर्चा संभालना पड़ा है और पूरे देश में कर्फ्यू का ऐलान करना पड़ा है। तो ये तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। श्रीलंका जैसे प्रदर्शन आप देख रहे हैं जहां पर संवैधानिक जगहों को भी इन्होंने अपना निशाना बनाया है। वहां घेराव किया गया, गोले दागे गए। इराक में हालात खराब हो चुके हैं। पड़ोसी मुल्क ने फिलहाल स्थिति को देखते हुए अपनी सभी उड़ानें इराक के लिए रद्द कर दी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल एक मौलवी हैं जिनकी ओर से कहा गया कि वो राजनीति से अपने आप को अलग कर रहे हैं और इसी को लेकर उनके समर्थक नाराज हो जाते हैं, जिसके बाद उनके समर्थकों ने जमकर बवाल किया है। प्रभावशाली शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र हैं ये। जनक दवे हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए। जनक, लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं और अभी तक भी कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया। स्थिति ये पैदा हो गई है कि सेना को मोर्चा संभालना पड़ा है। बिल्कुल, देखिए देर रात को जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक और जो तस्वीरें सामने आई है, एक तरफ से कहें कि गृह युद्ध की स्थिति हो गई और जिस तरीके से धर्म गुरु जो हो रहे हैं उनसे मुक्तदा अल सदर उनकी राजनीति छोड़ने के जो फैसले के बाद से ये स्थिति पैदा हुई और ईरान समर्थित गुटों द्वारा भी उसका सामने डटकर मुकाबला करने के लिए जब ऐलान किया तो उसके बाद स्थिति ये बिगड़ी है। और अभी ग्रीन जोन वो इलाका है जो इराक का, वहाँ बगदाद का, कि जहाँ पर दूतावास है, राष्ट्रपति भवन है, पार्लियामेंट है, वहाँ उस इलाके में भी कल रात को जबरदस्त फायरिंग हुई है। कई लोग जख्मी होने की बात है। यहाँ की पिछले महीने भी हमने देखा कि पार्लियामेंट हाउस में भी जब लोग घुसे थे, प्रदर्शनकारी घुसे थे, तो ये स्थिति अब नौबत ये आई है कि सेना ने कर्फ्यू लगाया है वहाँ पर, बावजूद लोग बाहर निकले हैं, मिसाइल्स दागी जा रही हैं, फायरिंग हो रही है और लगातार स्थिति वहाँ पर ऐसी बनी है। जनक, इस पूरे मामले को अब काबू कोई कर सकता है तो वो वही मौलवी है जिन्होंने ये ऐलान किया कि वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। कोई उनकी ओर से बयान दिया गया हो, क्योंकि ये स्थिति जो बिगड़ रही है उनके समर्थक जो हालात पैदा कर रहे हैं। देखिए, मुक्तदा अल सदर ने इससे पहले भी राजनीति छोड़ने के ऐलान किया था। इससे पहले भी कई बार अपने बयान उन्होंने वापस लिए, लेकिन इस बार का जब बयान आया तो स्थिति बहुत बिगड़ती गई, क्योंकि आपको देखना होगा पिछले 10 महीने से इराक में कोई स्थायी सरकार नहीं है और उसके चलते ये स्थिति बन रही है और ईरान समर्थित ग्रुपों द्वारा सरकार बनाने की कोशिश होती है तो जाहिर सी बात है वहाँ के स्थानीय लोग होंगे वो उसका विरोध करेंगे और स्थिति वही हुई जब उनके जो शिया गुरु है वही इससे बैकफुट हो रहे हैं, राजनीतिक संन्यास लेने की बात कर रहे हैं, तब ये स्थिति। हालत ये है कि दूतावासों से, अमेरिकी दूतावासों से वहाँ पे जो उनके अधिकारी थे उनको हेलीकॉप्टर से वहाँ से रेस्क्यू किया गया है। स्थिति ये नौबत आ गई है। ग्रीन जोन एरिया, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे सुरक्षित एरिया माना जाता है, वहाँ पर प्रदर्शनकारी वहाँ हुड़दंग मचा रहे हैं तो फायरिंग करनी पड़ी है। स्थिति काफी विकट बनी हुई है वहाँ पर। इराक में ईरान समर्थक मोहम्मद अल सुदानी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध अचानक हिंसक हो गया। श्रीलंका की तरह वहां भी विरोध जताने के लिए हजारों प्रदर्शनकारी संसद में दाखिल हो गए, जिसकी वजह से वहां हालात बेकाबू हो गए। इराक की राजधानी बगदाद से जो तस्वीरें सामने आई उनमें हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी दीवारें फांदकर संसद के अंदर दाखिल होते दिखाई दिए, जबकि एक दूसरी तस्वीर में विरोध कर रहे लोग संसद के अंदर हंगामा करते नजर आए। खबर है कि जिस इलाके में प्रदर्शनकारियों ने कब्जा जमाया है वहां न सिर्फ संसद है बल्कि तमाम देशों के दूतावास भी मौजूद हैं और अगर प्रदर्शनकारी वहां घुस गए तो हालात और खराब हो सकते हैं।
असल में ये बवाल तब हुआ जब इराक की गठबंधन सरकार ने मोहम्मद अल सुदानी को पीएम उम्मीदवार बना दिया, जिन्हें ईरान का समर्थक माना जाता है। इसी वजह से मौलवी मुक्तदा अल सद्र और उनके समर्थकों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कर्नाटक में गणेश उत्सव से पहले नया विवाद खड़ा हो गया। बेंगलुरु में महानगर पालिका ने गणेश चतुर्थी के मौके पर बुधवार को मांस बेचने पर रोक लगा दी। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इस फैसले पर सवाल उठाए और इसे छोटे दुकानदारों के साथ अन्याय करार दिया। मैं क्या खाऊंगा, क्या नहीं खाऊंगा, क्या पहनूंगा, वो आप पे इख्तियार ही नहीं है वो। साथ ही ओवैसी ने बेंगलुरु महानगर पालिका के इस फैसले को संविधान के खिलाफ बताया। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह का फैसला लिया गया हो। बात पाकिस्तान की करेंगे क्योंकि पाकिस्तान में बाढ़ ने तबाही मचाई है। तुर्की और UAE ने भी पाकिस्तान को मदद भेजी है। उधर बाढ़ में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। पाकिस्तान में बाढ़ से चारों ओर तबाही का मंजर है। इस विनाशकारी बाढ़ के कारण मरने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालात लगातार और भयावह होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के रावलपिंडी में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए तुर्की और UAE ने भी मदद भेजी है। तुर्की और UAE से देर रात हवाई जहाज से एक डेलीगेशन पाकिस्तान के रावलपिंडी लोगों के लिए मदद करने पहुंचा। डेलीगेशन ने यहां के हालात के बारे में जानकारी दी। इसके बाद ये लोग सैलाब में अपना सब कुछ गंवा चुके लोगों से मिले, बाढ़ प्रभावितों के लिए मेडिकल कैंप लगाया और लोगों का हेल्थ चेकअप कराया। बेसहारा बच्चों और महिलाओं से भी मिले, काफी देर तक उनके साथ रहे और पूरी मदद का भरोसा दिलाया। दरअसल पाकिस्तान में बाढ़ से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मृतकों की संख्या 1000 से ज्यादा पहुंच गई है। पाकिस्तान में भारी बारिश के बाद आए सैलाब में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1000 से ज्यादा हो गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बाढ़ की स्थिति को भयावह बताया है। वहां के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने भी बाढ़ प्रभावित कई इलाकों का दौरा किया। कुदरत का रौद्र रूप सबसे ज्यादा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में देखने को मिला, जहां से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक 3 मंजिला इमारत पानी में समा गई। उस इमारत के चारों तरफ पानी सैलाब की तरह बहता नजर आया। उसके बाद उसका एक हिस्सा पहले झुक गया और फिर देखते ही देखते पूरी इमारत टूटकर पानी में बह गई। उसके नजदीक एक और मकान का भी यही हाल हुआ। अल्लाहू अकबर। इस घटना को देखकर वहां मौजूद लोगों में हाहाकार मच गया। वहां के एक दूसरे इलाके से भी दिल दहला देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आईं, जिनमें कुछ लोग उफनती नदी के बीचों बीच एक चट्टान पर खड़े दिखाई दिए। उन्होंने नदी के तेज बहाव का कुछ देर तक सामना भी किया, लेकिन वो ज्यादा देर तक इस सैलाब का मुकाबला नहीं कर सके। थोड़ी ही देर में पानी ने उस चट्टान को भी डुबो दिया, जिसकी वजह से वो लोग पानी में बह गए। पंजाब प्रांत के कई दूसरे इलाकों में भी बाढ़ ने इसी तरह तबाही मचाई। जहां हजारों मकान पानी में डूब गए तो कई सड़कें और पुल भी बाढ़ में बह गए। इन हालात में पाकिस्तान की सेना ने कई जगहों पर मोर्चा संभाल लिया और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में तो पाकिस्तानी सेना ने कई लोगों की जान भी बचाई। वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीर में पाकिस्तानी सेना का एक हेलीकॉप्टर अपने मिशन में जुटा नजर आया। वहां सैलाब के बीच चट्टानों पर खड़े एक आदमी का रेस्क्यू किया गया। तस्वीरों को देखकर साफ हो गया कि अगर इस हेलीकॉप्टर के पहुंचने में थोड़ी भी देर हो जाती तो उस आदमी का बचना नामुमकिन था। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कई इलाकों में बाढ़ ने सैकड़ों लोगों को बेघर कर दिया। पहाड़ी इलाकों में तो पानी के साथ मलबा भी लोगों के घरों में घुस गया। और बाढ़ से बर्बादी की ऐसी तस्वीरें सिर्फ एक इलाके में नहीं देखी गई, बल्कि पूरे पाकिस्तान में बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, हजारों लापता बताए गए। कई जगहों पर तो हालात इस कदर बिगड़ गए कि राहत और बचाव की टीमें भी वहां तक नहीं पहुंच पाई। जिसके बाद पाकिस्तान की सेना ने हेलीकॉप्टरों के जरिए उन इलाकों में खाने पीने की चीजें पहुंचाई। बाढ़ की वजह से सड़कें जगह जगह बह गईं, जिससे लोग कमर तक भरे पानी में पैदल चलने को मजबूर हो गए। लेकिन पानी के तेज बहाव ने वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। कई इलाकों में लोग बाढ़ में जहां तहां फंस गए, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई। गांव इनके मुताबिक इस पानी के उस पार है जहां इनके घर गिर चुके हैं। असल में जून से ही पाकिस्तान में लगातार बारिश हो रही है, जिससे हालात बिगड़ते चले गए। धीरे धीरे सभी नदियों में उफान आ गया और फिर उसके पानी ने गांवों और शहरों को डुबोना शुरू कर दिया।